गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। फिर से आज हम आए हैं फिर से डिटेल रीडिंग लेकर, जिसमें हम जानेंगे आज आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने आपको इतने टाइम से नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है। दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपकी डेली पे डेली एक वेटिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। आपको रोज एक ख्याल आता है मन में कि आज आपके पार्टनर का कॉल आएगा या आज आपके पार्टनर का कोई मैसेज आएगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार बहुत करते हैं। आप दोनों के बीच में मेमोरीज बहुत अच्छी बनी हुई है, पास्ट मेमोरीज बहुत अच्छी बनी हुई है। और आपका रिलेशनशिप कोई एक दो महीने का नहीं है, आपका रिलेशनशिप बहुत सालों का चलता आ रहा है। और कहीं ना कहीं चीज़ें फैमिलीज या फ्रेंड्स को भी पता है। और आज के डेट में अगर आपके फैमिलीज फ्रेंड्स उस बारे में पूछते हैं तो आपके पास उस चीज़ का आंसर नहीं होता। आखिर आपके पार्टनर क्यों सडनली आपसे अलग हो गए, जबकि आपने प्यार में कोई भी कमी छोड़ी नहीं थी अपने पार्टनर को प्यार देने के लिए। उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपसे डिटैच हो गए। तो आज हम वही सब कुछ जानेंगे, आखिर आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया है, क्या उनका नेक्स्ट मूव होने वाला है, क्या वो वापस आपके पास आएंगे, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे, रिलेशनशिप में कोई अपनी जान डालेंगे दोबारा से रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। तो वही सब आज जानेंगे। तो रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग होने वाली है बहुत जेंडर, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, बॉय गर्ल या सेम जेंडर के लोग भी इसे देख सकते हैं। आपका कोई भी पार्टनर को सिर्फ मन में थॉट्स में लेकर आना है। उसके बाद अगर रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है एंड देन जस्ट क्लेम इट। और कोई जरूरी नहीं है क्लेम आपकी रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है सिर्फ उतने को ही क्लेम कीजिए, बाकी को आप नॉर्मली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब तक कार्ड को शफल करता हूं तब तक अपने पार्टनर को मन में आप ध्यान लीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता है, जो जिसको भी आप मानते हैं, सुप्रीम पावर मानते हैं, वो मन में लेकर आइए, उनके ध्यान कीजिए। और जो भी क्वेश्चन डिवाइन पावर से आप पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो। ओके, सो जो डिवाइन पावर है यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चन के सभी आंसर्स मिले इस रीडिंग के थ्रू। ऐसी उनके ऊपर ब्लेसिंग्स रखें। देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वैंड। जानते हैं, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई बहुत खुश नहीं है आपके पार्टनर इस समय। भले ही आपके सामने ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो काफी बर्डन वाली एनर्जीज आई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर या आपको भूलकर आपकी मेमोरीज या आपको यादों को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसने आपको ऐसा स्टार्टिंग में प्रिटेंड करा है जैसे ये बहुत खुश है आपको छोड़कर, आपके साथ रिलेशनशिप में ना रहकर या आपको ब्रेकअप की एनर्जी देकर बहुत खुश है। लेकिन जानते हैं, जब से ये इंसान आपसे अलग हुआ है ना, स्टार्टिंग के कुछ समय तो इसका सही गया था, लेकिन उसके बाद से आपके पार्टनर की लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी सी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। जिसे कहते हैं ना कि लाइक हो सकता है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो सकता है, या कुछ एक मेंटल ट्रॉमा हो सकता है कि हर पल आपके बारे में कुछ सोचते रहना, आपके साथ बिताए हुए पल आपको बार बार कहीं ना कहीं मेमोराइज करते रहना, आपके वॉइस नोट सुनते रहना। तो कहीं ना कहीं जानते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपसे इतना समय हो गया आपसे बातचीत करे हुए, आपसे अलग हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स उनके मन में यहाँ आज भी कहीं ना कहीं आते हैं, जो कि उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ये प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड कहीं ना कहीं उनके जिसे कहते हैं फैमिली के प्रॉब्लम्स को भी शो करता है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय जानते हैं, जब से आपसे अलग हुए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं डे बाई डे। एक प्रॉब्लम सही होती है तो दूसरी सही होती है, तीसरी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स बहुत तेजी से कहीं फ्रीक्वेंट लेवल पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, सेकंड कार्ड निकला है हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जानते 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, कहीं ना कहीं ये इंसान जब शांति से बैठता है, रात का मोमेंट ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे इंसान अपने पास्ट की गलतियों को कहीं ना कहीं रिकॉल करता है, या पूरे दिन की करी हुई बातों को कहीं ना कहीं रिकॉल करता है। उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आपकी बातें आती हैं कि इसकी लाइफ में कोई एक इंसान तो उस मोमेंट पे ऐसा था जब आपके साथ रिलेशनशिप में था कि उसको हर एक मोमेंट पे, हर एक बुरे वक्त पे उसे सपोर्ट करता था, हर एक कदम से कदम मिलाकर चलता था। अगर उसकी लाइफ में कोई भी अनस्टेबिलिटी रहती थी तो एटलीस्ट आप होते थे इसको एक दिलासा देने वाले या उसको एक मोटिवेट करने वाले। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं इंसान बिल्कुल अकेला फील कर रहा है।
मगर पूरे घर वाले या फ्रेंड सर्कल होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद भी, सब आसपास जो उसके लोग इससे प्यार करते हैं, सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एक लोनलीनेस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आज भी आपको लेकर कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि इसके मन में घूमती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास आने की इसके अंदर अभी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ये इंसान आपको एक जैसे कहते हैं ना, हो सकता है चीट करके आपसे गया है, कि किसी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, लेकिन वो एक छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए अट्रैक्शन था, एक इन्फैक्चुएशन था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज़ को उसको रियलाइजेशन होना शुरू होगा कि हाँ, मैंने जो किया है कुछ ना कुछ गलती मुझसे बहुत बड़ी हो गई है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी समय से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि आपने अपना नेचर बहुत स्टबन बना लिया है, आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन करते जा रहे हैं, आप अपनी करियर ग्रोथ पे कहीं ना कहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी आती हैं। जब भी आप अकेले बैठते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी आती हैं कि नहीं, कोई था आपके साथ जो आपको हर एक जगह मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट आपको हमेशा दिया करता था। मिसिंग एनर्जी आपके अंदर भी है, लेकिन आपसे ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देखो कार्ड निकला है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जानते हैं कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको चीट किया था। ये क्लियरली क्लेरिफाई होता है यहाँ पर कि आपको छोड़कर ये इंसान किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, जैसे एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन वो एक फिजिकल अट्रैक्शन एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज की डेट में उसकी, जानते हैं, उसको लगा था कि जिसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है उसके साथ वो फ्यूचर बना लेगा, लेकिन वहाँ फ्यूचर भी नहीं बना, वहाँ कोई मेंटल सपोर्ट नहीं मिला, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन आज की डेट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फिर से वही अकेलापन, फिर से वो लोनलीनेस कहीं ना कहीं फील करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आज की डेट में उनके लाइफ में ना आप हो, ना ही वो थर्ड पार्टी है, सिर्फ एक आपके थॉट्स रह गए हैं। अगर वो आपको, जानते हैं, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी वो अगर आपको कहीं ना कहीं मेमोराइज कर रहे हैं, आपके थॉट्स उसके दिमाग में घूमते जा रहे हैं, तो जानते हैं यहाँ पे आपका पलड़ा कहीं ना कहीं हैवी दिखाई दे रहा है कि आपने उसको एक अनकंडीशनल लव दिया था। और आज की डेट में वो चीज़ रियलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब आपने उसको एक अनकंडीशनल लव दिया था, अपना पूरा डिवोशन आपको दिया था, उसने आपकी इन सब चीज़ों की कदर नहीं करी। लेकिन आज की डेट में आपके साथ बिताए हुए पल, आपकी बातें, आपका दिया हुआ प्यार कहीं ना कहीं उसको रिकॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक होता है ना कि मन में एक गिल्ट की एनर्जी आना, वो गिल्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं इस समय जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो कार्ड निकला है यहाँ पे 5 ऑफ बैंड्स का, जानते हैं जब आपके साथ रिलेशनशिप में इंसान था ना, ये आपसे बहुत लड़ता था, बहुत झगड़ता था, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत रहते थे, लेकिन जानते हैं आज की डेट में वो इंसान वो उस लड़ाई झगड़े को भी जो है मेमोराइज करता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की डेट में उन झगड़ों में भी इसको कहीं ना कहीं प्यार दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके से इसको एक सही ट्रैक पर, सही राह पे लाने के लिए आप उससे झगड़ा किया करते थे, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन इसने आपके उस समय प्यार की कदर नहीं करी। आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास जब जाता था ना, तो आपके मन, जैसे कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रखना, आपको पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े होते थे। और आज यही सारी बातें ना इसको अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही हैं। ये इंसान ईगोस्टिक बहुत था, लेकिन जानते हैं ये सब बातें रियलाइज करके ना इस इंसान के अंदर जो ईगो थी ना, वो ईगो भी कहीं ना कहीं यहाँ मुझे ढलती हुई दिखाई दे रही है, ईगो कहीं ना कहीं नीचे दबती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं कि मेरे पास क्या था, ईश्वर ने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी थी, लेकिन वो सारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं मेरे हाथ से निकलती हुई जा रही हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे द डेविल का, जानते हैं डेविल की एनर्जी क्या कहती है कि भले ही आप अपने मन में कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ से निकाल चुके हो, अपने थॉट से कहीं ना कहीं निकाल चुके हो 70-80%, लेकिन आज भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है और उसका सबकॉन्शियस माइंड कहने के एक कॉर्ड बना पड़ा है। आज भी आपके मन में एक इच्छा रहती है कि वो बंदा सामने से आपके सामने आए, भले ही आप अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालो, भले ही वो आपके ऊपर गुस्सा निकाले, आपसे बात करे, लेकिन आप आज भी चाहते हो वो इंसान आपके सामने आए, क्योंकि जानते हैं जिस तरीके से आप आज की डेट में एक मिसिंग एनर्जी में तड़प रहे हो ना, ऐसे ही आपके पार्टनर भी आज की डेट में एक मिसिंग एनर्जी में तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो ना चाहकर भी इस समय आपके पास नहीं आ रहे, क्योंकि उनको जानते क्या लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपकी फीलिंग्स के साथ वो इंसान खेला है, आपके इमोशंस के साथ वो खेला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी समय से काफ़ी बार बढ़ चुकी थी। और इस इंसान ने जब आपको किसी के साथ, कहते हैं ना कि आपको चीट करके किसी और के साथ जब गया है ना ये, तो आज की डेट में ये इंसान आपसे आंखें मिलाने लायक नहीं हो रहा है। लेकिन आज की डेट में भी बता दूं मैं आपको, ये इंसान आपसे उतना ही प्यार करता है जितना इसने स्टार्टिंग में आपसे किया था। बस ये एक सही समय का वेट कर रहा है
कि कोई एक राइट मोमेंट ऐसा है कि ये आपके सामने आए और दोनों के बीच में कुछ ऐसी फिर से बातें हों, कुछ ऐसी मुलाकातें हों जिससे कि आप दोनों का रिलेशन फिर से एक मेंटेन हो सके। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जानते हैं जिस थर्ड पर्सन के साथ ये अटैच हुआ था ना, आप कई बार सोचते थे ना जब इस इंसान ने आपको छोड़कर गया था कि इसने आपकी आंखों में आंसू बहुत दिए थे उस मोमेंट पे। आप इसे समझाते रह गए थे, आप इसे कॉल्स करते रह गए थे, मुझे एक चांस दे दो कि ऐसा मत करो, क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसने आपकी प्यार की कदर नहीं करी। जानते हैं ये इसने भी सेम कर्मा फेस किया है जो कर्मा इसने आपको दिया, जो पेन आपको देकर गया था ना, ये सेम पेन इसने फेस किया कहीं ना कहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी इसके साथ सिर्फ एक मेटरलिस्टिक फॉर्म में इसके साथ थी, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था। लेकिन आपके पार्टनर कहने का उसके साथ एक इमोशनल, एक जिसे कहते हैं इमोशनल केमिस्ट्री कहने के मैच करने की कोशिश कर रहे थे, एक मेंटल अटैचमेंट मैच करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की भी जिसके साथ आपके पार्टनर अटैच थे ना, वो भी उसी आपके पार्टनर को उसी तरीके से धोखा देकर गई है, ऐसे मोमेंट पे उसको छोड़कर गई है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा पेन हुआ है। वही एक सेम मोमेंट जिस मोमेंट पे ये आपको छोड़कर गया, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पेन हुआ था। आपने मन में एक ईश्वर से एक मैनिफेस्टेशन मन में लेकर आए थे आप उस मोमेंट पे कि हे भगवान, इसको भी वही पेन फील होना चाहिए, इसको भी वही कर्मा इसे मिलना चाहिए जो कर्मा ये मुझे देकर गया है, क्योंकि मैंने इससे बहुत प्यार किया है, तो मेरी कहाँ गलती थी। आप इस मोमेंट्स को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में कई बार मैनिफेस्टेशन आपके मन में आया है, कई बार ईश्वर से प्रार्थना करी है कि भगवान इसको भी वही चीज़ सामने आनी चाहिए, तब इसको कहीं ना कहीं अकल आएगी, कहीं ना कहीं इसको वो रिग्रेट की एनर्जी जब आएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं समझेगा कि इस दर्द का क्या, वो ये पेन का क्या मतलब होता है, उस पेन को कैसे सहा जाता है। वो पेन आप चाहते थे ये पेन फील करे, और आज की डेट में वो इंसान सेम पेन फील कर रहा है जो इसने आपको वो पेन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड निकला है हमारे पास 5 ऑफ कप्स का। जानते हैं मैंने जैसे आपको बोला था ना, कहीं ना कहीं इंसानों को उस चीज़ का आज की डेट में बहुत गम है कि इसके हाथ से इसकी किस्मत निकल के गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसकी लाइफ में एक फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी, इसकी पर्सनल लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं होनी शुरू हो गई है। क्योंकि आज की डेट में ये इंसान आपको ना अपना एक लकी चार्म मानता है फिर से, क्योंकि जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, तब तक इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, हर चीज़ बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, फाइनेंशियल काफ़ी स्टेबिलिटी थी, क्योंकि आप इसका हर जगह सपोर्ट करते थे, इमोशनली, मेंटली। अगर कहीं गिरने लगता है तो आप इसे संभाल लेते थे, आप अगर इसकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते थे तो आप उसको अपना इमोशनल सपोर्ट दे देते थे। लेकिन आपने कभी इस इंसान को नीचे गिरने नहीं दिया। लेकिन आज की डेट में इसको कुछ संभालने वाला नहीं है। आज की डेट में वही गिरावट कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में चलती हुई दिखाई दे रही है, फिर से वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो आज की डेट में इसको आपकी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है कि जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, तब तक इसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। लेकिन आज जब आपके जैसे जो ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग उसको दी थी ना, या ब्लेसिंग उसके साथ नहीं है ना, तो आज वो आपको कहीं ना कहीं मिस करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिग्रेट की एनर्जी कि इसने क्या खो दिया, क्योंकि आपके साथ जो एक केमिस्ट्री थी ना, ये मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको क्लियर समझाता हूँ यहाँ पे। ये इंसान आपसे पहले भी कहीं रिलेशनशिप में रह चुका है, आपके साथ होते हुए किसी से आपको चीट कर किसी और के पास गया था ये। वहाँ पे इसकी केमिस्ट्री शुरू में ठीक ठाक चली, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है कि इंटरेक्चुएशन होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रंग सामने आते चले गए ना उसके, ये इमोशनली कनेक्ट होता चला गया। सामने वाले पर्सन इसके साथ इसे होता है ना मेटरलिस्टिक फॉर्म में अटैच होना, वो अटैचमेंट कहने को उस लड़की का था, और उस लड़की ने सिर्फ इसको यूज करा एंड थ्रो इट बैक, उसको थ्रो कर दिया। जैसे इसने आपको एक साइड में कर दिया था ना उस लड़की की वजह से, ऐसे ही वो लड़की भी किसी के साथ ऑलरेडी अटैच थी। वो लड़की सिर्फ इसको यूज करने के लिए इसके लाइफ में आई थी, और उसने भी इसको बिल्कुल जिसके कहते हैं बिल्कुल चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देना, उस तरीके से फेंका। और वैसे यही मोमेंट उसके लाइफ में जो आया ना, एक सीख का मोमेंट आया है कि हाँ कैसे उस मोमेंट का पेन होता है, वो पेन जो आप चाहते थे ना ये सीखे या पेन वो फील करे, वो पेन उसने उस मोमेंट में फील किया है। देखो कार्ड निकला अगला यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का, जो कि शो करता है एक इंसान एक कार्मिक साइकिल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस थर्ड पार्टी से वो अटैच था ना, उस कार्मिक साइकिल से कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये फिर से इंसान जानते हैं आपके पास आने की हर एक तैयारी करके बैठा हुआ है। इसको बस एक मोमेंट चाहिए, एक ऐसा मौका चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि आपकी लाइफ के बारे में उसे पता चले। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को काफ़ी समय से ब्लॉक कर रखा है, या आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं मिल पा रहा है इसको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि आप उस मूव ऑन कर चुके हो, आप उसकी जगह किसी और को दे चुके हो, जो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर ना एक फियर की एनर्जी पैदा कर रही है। क्योंकि उसको ऐसा लगता था
कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन समय एक ऐसा मलहम है जो कि हर एक के दुख को भुला देता है। कहीं न कहीं ये इंसान आज की डेट में उस चीज़ से जूझ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि आपने उसकी जगह किसी और को दे दी है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हो, अपने आप को निखारने में लगे हुए हो, आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। कहीं न कहीं जब तक आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे ना, आपकी लाइफ में मैं कह रहा हूँ कि अब चेहरे पे खुशी कम आई है, आँखों में आँसू ज़्यादा आए हैं। आपने जब तक आप इसके साथ थे, आप अपने आप से सेल्फ लव करना भूल गए थे। आप अपने आप के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था आपने। आपके सराउंडिंग जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। लेकिन इसके जाने के बाद आप किसी से रिलेशनशिप में नहीं आए हो, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा रहते हो, अपने काम पे ध्यान देते हो, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे कहीं न कहीं ध्यान देते दिखाई दे रहे हो, जो कि इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। लेकिन इसके मन में जानते हैं एक डाउट क्या है कि आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है, कि अगर दोबारा वापस आपके पास आता है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करोगे? ये किस मुँह से आपके पास आएगा, क्या बोलेगा? क्योंकि इसको पता है जब भी आपके सामने आएगा, अगर ये कुछ आपको अपनी दलीलें देना भी शुरू करेगा ना, तो आप उस पे ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप इससे एक बहुत बड़ा धोखा खा चुके हो। कहीं न कहीं वो धोखे को रिकवर करने के चक्कर में लगा हुआ है। कुछ भी चीज़ें ईश्वर ऐसा कुछ करे, अगर आज के दिन में कभी ये मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाता है ना, तो ईश्वर से प्रार्थना में सिर्फ़ आपको माँगता है कि एक चांस ईश्वर ऐसे दे दे कि ये फिर से मेरी लाइफ़ में आ जाए। देखो नेक्स्ट कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स का। इसकी ईगो नहीं जानते हैं, इसको मारा है। आज की डेट में जो सारी ईगो थी ना, कहीं न कहीं फायर एलिमेंट का कार्ड है। जो इसकी ईगो थी ना, सारी ईगो कहीं न कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। फिर से कहीं न कहीं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहा है, कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन जिसे कहते हैं ना, वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता हुआ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे अभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत जान है, लेकिन आपको उसको चेजिंग एनर्जी नहीं देनी है। आपकी लाइफ अभी जैसे चल रही है, उसको एज इट इज चलते रहने दीजिए। उसको कोई कॉल नहीं करना है हमें, कोई मैसेज नहीं करना है हमें। उसको एक बार को ऐसा प्रिटेंड करना है कि मैं तेरे बिना भी जी सकती हूँ, और जीना मैंने सीख लिया है, क्योंकि उसने आपको लाइफ का एक लेसन दिया है, एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, जो कि आप चाह कर भी भुला नहीं पाओगे। अब अगर वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आता है ना, तो अब आपको उसके साथ उसी की तरह से ही ट्रीट करना है जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करेगा। उसको अपनी चेजिंग एनर्जी नहीं दिखानी है, उसको आपको अपनी अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है, उसको आपको अपनी क्रेविंग नहीं दिखानी है कि आप उससे कितना प्यार करते हो। जो गलतियां आपने पहले करी थी ना इसके साथ, आपने हमेशा उसको दिखाया था कि आप उससे कितना प्यार करते हो। सुबह शाम उसे कॉल करते रहना, उसको अपने प्यार का इजहार करते रहना कि मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर किसी इंसान को ओवरडोज दोगे, ओवरडोज कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं अति, तो हर चीज़ खराब है। तो आपने प्यार देने में भी उसको अति कर, आपके दिमाग में क्या था कि मैं इसे जितना ज़्यादा प्यार दिखाऊंगी या प्यार दूंगी ना, ये इंसान उतना ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन इसका अपोजिट रिएक्शन हुआ। तो ये गलतियां दोबारा मत करना, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एक बार दस्तक जरूर देगा, और हर हाल में देगा। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे द मून की एनर्जी। जानते हैं, जब ये आपके रिलेशनशिप में था ना, आपके खिलाफ भड़काने वाले इसकी लाइफ में बहुत लोग थे। इसके फ्रेंड सर्कल, इसके कोलीग्स, बहुत से लोग थे। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में थे, आप एक हस्बैंड वाइफ भी हो सकते थे, तो जानते हैं आप दोनों को दूर करने के लिए इसके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो जिन लोगों ने काफ़ी कहते हैं ना, काफ़ी हद तक इसको मैनिपुलेट करके आपसे अलग करवाने की कोशिश कर दी, और वो अलग हो भी गया था। लेकिन वो सब चीज़ें इसको आज की डेट में खुली आंखों से दिखाई दे रही है, कौन अपना था और कौन पराया था। आज की डेट में कोई इसके साथ नहीं खड़ा है। जब इसको जरूरत है किसी की, तो आज की डेट में कोई भी इसके साथ नहीं खड़ा है। तो नेक्स्ट कार्ड निकला है यहाँ पे मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि शो करता है कि ये कहीं ना कहीं आज की डेट में फील करता है कि आपने इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट करा था ना, उतना इसने आपको रिटर्न दिया ही नहीं है। जबकि इसने अगर आपसे प्यार करा, तो आपने इसको दुगना तिगना करके प्यार दिया, लेकिन उसके बाद इसने प्यार देना बंद कर दिया। इसकी सिर्फ आपकी हमेशा से एक गिवर एनर्जी रही है कि आप सिर्फ देने वाले बने हो। आपने इस इंसान के लिए अपनी बहुत सी खुशियां सेक्रीफाइस करें, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं करी। आज की डेट में उसे आपके हर एक सेक्रीफाइस की कहने कदर यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में है, बहुत एंजाइटी में है। जानते हैं, ये हर पल आपके बारे में सोचता रहता है। इस समय करंट एनर्जी बताऊं मैं, क्योंकि जानते हैं, अब ये मैंने आपको शायद आपको पता है नहीं पता है, 8 अगस्त जो इस साल का सबसे बड़ा एक पोर्टल है, जिसे लॉयंस गेट पोर्टल बोला जाता है। 8 अगस्त की एनर्जीज ऐसी आएंगी इस इंसान के ऊपर कि इंसान ने, जिसे कहता है ना कि खून के आंसू रोएगा।
इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि मैंने क्या कर दिया, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई। और जानते हैं 8 अगस्त एक मोमेंट ऐसा रहेगा आपकी लाइफ का कि जितने भी बड़े बड़े, मैं कह रहा हूँ इसने कितनी से बड़ी गलती करी हो, ये आपके सामने हो सकता है, आपको सामने आकर आपसे माफ़ी मांगे, डायरेक्टली आकर आपको अप्रोच करे, कोई कॉल करे, कोई मैसेज करे। लेकिन 8 अगस्त से पहले पहले ये इंसान के आने के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। वाह, तो कार्ड निकले मैजिशियन। जानते हैं कहीं यूनिवर्स के द्वारा कुछ मैजिक ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा जो कि आपकी, जिसे कहते हैं ना कि एक रूह को ठंडक देना, एक आपके इंटरनल पीस आना आपके लाइफ में कि हाँ जो आप चाहते थे वो चीज़ हो गई। और जानते हैं आप जब अगर ये इंसान वापस आपके लाइफ में आता है ना, आप इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। आप इसको देख के लिटरली आप हैरान रह जाओगे कि ये वही इंसान है जो मेरे साथ पहले था, जो पहले इतने ईगो में रहता था, आज की डेट में बिल्कुल डाउन टू अर्थ होता जा रहा है। इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हो रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रख रहा है। इसके अंदर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का। जानते हैं इसके मन में, मैंने आपको बोला ना, इसके मन में एक फियर यही है कि अगर ये आपके पास आता है, अगर पता नहीं आप इसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इसके मन में सिर्फ एक यही फियर है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी होने जा रही हैं कि जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होंगी, वो चीज़ आपके लाइफ में यहाँ पे आने वाली है। वो भी कब तक? 8 अगस्त से पहले पहले चीज़ें आपके लाइफ में कुछ ऐसी आने वाली हैं जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है। क्योंकि देखो नेक्स्ट कार्ड में बस यहाँ पे निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि शो करता है एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स को शो करता है। आपकी लाइफ में फिर से कोई एक रास्ता ऐसे खुलने वाला है जिस रास्ते की आप शुरू से एक मन में इच्छा रख रहे थे, जब से इंसान आपसे अलग हुआ था। आप हर बार ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर सिर्फ एक बार ऐसा मोमेंट ऐसा आ जाए जहाँ पे इसको अपनी गलतियाँ रियलाइज हो जाएं, ये फिर से आपका रिलेशनशिप में। क्योंकि जानते हैं जब किसी का इंसान का दिल टूटता है ना, तो वो इंसान किसी और के साथ में जुड़ते हुए बहुत बार डरता है, 100 बार सोचता है। क्योंकि लड़कियां, मैं जितने भी क्लाइंट्स की रीडिंग लेता हूँ ना, लिटरली मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मैं खुद कई बार इमोशनल हो जाता हूँ कि सामने वाला पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है। आप समझो लड़कियां फिर भी बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं। मैं करूँ कितनी ही रूड हो, कितनी डोमिनेटिंग हो, लेकिन उनके अंदर एक सेंसेशन ऐसी रहती है कि अगर कोई बंदा उसे प्यार देगा ना, तो वो प्यार की भूखी होती हैं। और ऐसे मोमेंट पर लड़कियां सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट कर ही लेती हैं। तो अगर आप उसके साथ कुछ ऐसा करके जा रहे हो कि कोई अपने पार्टनर का दिल दुखा रहे हो, तो वो किसी और के ऊपर ट्रस्ट करते हैं 100 बार सोचेगी। इवन अगर शादी किसी और से करते हो ना, उसके ऊपर भी उसको इतना ट्रस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ ऐसा एक विश्वासघात कर चुके हो। तो लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपके पार्टनर इस बार आपके पास आते हैं ना, तो आप लिटरली बता रहा हूँ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे उनके अंदर। माना कि आप इमोशनल हो, लेकिन फिर भी आपको अपने इमोशंस को वहाँ पे जाहिर नहीं करना है बिल्कुल भी। वापस आने के बावजूद भी जल्दी से उसके सामने सर्व नहीं होना है, अपने इमोशंस को नहीं दिखाना है। लेट हिम एक्सप्रेस हिज इमोशंस नाउ, उसको अपने फीलिंग्स दिखाने देना, और ये करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, यहाँ पे गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। 8 पोर्टल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी एनर्जीज बहुत पावरफुल रहती हैं। आपको बस पेशेंस रखना है थोड़ा सा। मैंने कल की वीडियो डाली है, मैंने उसमें पूरा रिचुअल बताया है कि आप 8 पोर्टल तक जो एक रेगुलर रिचुअल करना है 8 अगस्त तक। अगर आप वो चीज़ रिचुअल भी करते हैं ना, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपके रिलेशनशिप को लेकर हो या आपके फाइनेंसिस को लेकर हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन है, आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बताया, वो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, और जो भी आपके मन में मैनिफेस्टेशन है या जो भी आपके मन की इच्छा वो पूरी कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। वो इंसान आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, और आप उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिजास्टिक चेंज देखोगे जो आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा। ये जितना ईगोस्टिक था, जितना रूड था ना, ये उतना ही जानते हैं अभी आपको अपना पूरा बदला हुआ रूप दिखाने वाला है। एक पैम्परिंग वाला, एक इमोशंस वाला, एक प्यार वाला, जो हर एक लड़की के मन में होता है ना कि उसके हस्बैंड या उसके पार्टनर के अंदर वो रूप दिखाई दे, वो रूप कहीं ना कहीं आपको दिखाई देने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपसे रेजोनेट हुई होगी, तो प्लीज़ इसे क्लेम करना मत भूलिएगा। कि नीचे क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।